सेकंड पार्ट की शुरुआत में अज़ुल और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं। वहीं शाहन अज़ुल को समझाता है कि कोई पूर्व प्रदेश जाने के लिए पूछे तो मना कर देना, क्योंकि पिछले पार्ट में ताइन राजवंश के सेनापति की ये दूसरी शर्त थी कि राजा के 5 बेटों में से एक को वो अपने साथ लेकर जाएंगे। तो शाहन को लगता है कि अज़ुल कमजोर है, उसका ग्रासलैंड में ही रहना सेफ रहेगा। दूसरी तरफ क्विंग सेनापति से प्रॉमिस कर चुका है कि 5 बेटों में से वो किसी को भी अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन 4 बेटे जाने के लिए मना कर देते हैं। जब सेनापति अज़ुल के लिए बोलता है तो क्विंग मना नहीं करता, लेकिन इतना कहता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं और बहुत कमजोर है, और साथ ही अपने भाइयों के मुकाबले उसे तलवारबाजी भी नहीं आती है। क्विंग ताइन राजवंश के सेनापति को बोलता है, कल शिकार का दिन है, वहाँ आपको पता लग ही जाएगा कौन किससे बेहतर है। शिकार के दिन सब हिरण का शिकार करते हैं और रात में वो वहीं रुकते हैं, क्योंकि रात को वहां से एक भेड़ियों का झुंड गुजरने वाला है। रात के समय भेड़ियों का झुंड गुजरता है तो सैनिक उनका शिकार करते हैं। कई भेड़िए उन्हीं सैनिकों का शिकार कर लेते हैं। उन्हीं के बीच भेड़ियों का राजा किसी और शिकार के लिए निकल जाता है। तब हमें अज़ुल को दिखाया जाता है। भेड़ियों का राजा अज़ुल को देखते ही उस पर हमला कर देता है। उसी के बीच उसका पिता बीच में आके उस हमले को रोक लेता है और भेड़िए से लड़ता है और हार जाता है। इतना देखने के बाद अज़ुल को गुस्सा आता है और भेड़िए को एक ही बार में वो निपटा देता है। पहले भी अज़ुल के साथ ऐसा हो चुका है। अज़ुल वहीं गिर जाता है और नींद के आगोश में चला जाता है। महल में आने के बाद अज़ुल का इलाज किया जाता है। इलाज करने वाला क्विंग को इस बीमारी के बारे में बताता है, जो रक्त बेहोशी होती है, जिसका इलाज इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको बता दूं कि रक्त बेहोशी का मतलब वो अपने ब्लड की पावर को नहीं संभाल सकता। अज़ुल को नींद के आगोश में लगभग 1 महीना हो चुका है। शाहन भी अपने जादू टोटके से उसको ठीक नहीं कर पा रहा था, तो वह भी आखिर में हार मान जाता है। एक दिन अचानक अज़ुल उठता है और कहीं चला जाता है। क्विंग को जब इस बात का पता चलता है तो अज़ुल को ढूंढने चला जाता है। क्विंग जाके दिखता है एक वीरान जगह, जंगल में कुछ लोग आग जला के रखे हैं। क्विंग उनके पास चला जाता है। अज़ुल को अपनी शक्ति से जंगल में लाने वाला क्विंग को अज़ुल की बीमारी के बारे में बताता है। अज़ुल की बीमारी एक छलावा है, उसकी अंदर की शक्ति को छुपाने के लिए। जो शक्ति उसको 24 साल की उम्र के बाद मिलने वाली थी, वो अभी से उस पर हावी हो रही है। फिर वो अज़ुल पर एक रिचुअल परफॉर्म करता है और क्विंग से कहता है कि आपको 24 साल की उम्र तक ख्याल रखना होगा, क्योंकि वह रिचुअल केवल 24 साल की उम्र तक ही काम करेगा। दूसरी तरफ ताइन राजवंश के सेनापति क्विंग से उस भेड़िए वाले कारनामे को लेकर अज़ुल की बड़ाई करता है और कहता है कि अज़ुल के साथ भगवान का हाथ है, वरना एक तलवार से उस भेड़िए को मैं भी नहीं मार सकता। अज़ुल को साथ ले जाने के लिए कहता है। तभी शाहन भागता हुआ आता है और क्विंग से अज़ुल को नाम भेजने के लिए बोलता है। क्विंग निकल। उसी के बीच अज़ुल बाहर आके कहता है, पिताजी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पूर्व प्रदेश जाने से पहले क्विंग आखिरी बार अज़ुल से बात करता है और कहता है, वहाँ अपना रियल नाम उपयोग मत करना, वहाँ तुम्हारा नाम लव गुई चेन होगा। साथ ही कहता है, तुम कल जाओगे तो मैं तुम्हें विदा करने नहीं आऊँगा। तो इससे हमें यहाँ ये पता लगता है कि क्विंग अज़ुल को इमोशनली बहुत मजबूत करना चाहता है, ताकि राजा बनने के बाद वो कोई फैसला करे तो सच्चाई के हक में हो और रिश्तों की वजह से वो कोई गलत फैसला ना ले सके। अब हम अज़ुल को लव गुई चेन के नाम से ही बोलेंगे। दूसरे दिन लव गुई चेन अपने सफर पर निकल जाता है। जब सब लोग 2 घाटियों से निकल रहे होते हैं तो ताइन राजवंश का सेनापति क्विंग के सेनापति से कहता है, आज रात को यहीं आराम करेंगे, आगे दुश्मन राजा का शासन है। साथ ही सबको अलर्ट रहने को भी बोलता है। जिसके बाद लव गुई चेन और सुमा कुछ अच्छे पल साथ गुजारते हैं, लेकिन इन दोनों की ये आखिरी रात होने वाली है। तभी रात होते ही कुछ अनजान लोग इन पर हमला कर देते हैं। सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन अज़ुल की नज़र तो केवल सुमा को ही ढूंढ रही होती है। जब सुमा दिखाई देती है, एक अनजान सिपाही उसे मारने वाला होता ही है कि अज़ुल बीच में आके उसे बचा लेता है। तभी उनके सामने अनजान लोगों में से एक आदमी आता है जो अज़ुल पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है, और उसे मारने वाला होता ही है कि तभी सुमा उनके बीच में आके अज़ुल को बचा लेती है, लेकिन सुमा खुद मर जाती है। अज़ुल सुमा को गोद में लेकर बहुत रोता है और टूट जाता है। वास्तव में ये सीन बहुत इमोशनल था। जिसके बाद अज़ुल को सेनापति वहां से ले जाने लगता है, तो वो नहीं जाता, तो सेनापति उसे बेहोश करता है और एक अनजान आदमी आके उनको बचाता है। ये कौन है हमें अगले पार्ट में पता लगेगा।